दवा लेने के लिए जाती है तो ये लोग जो हैं वो स्कूटी के ऊपर जो है वो सवार होकर के आते हैं और उसे अकेला देख कर के दोस्तों उसके ऊपर उसको एकदम ज़िंदा जला देते हैं। अब महिला जो है वो उसको आनन-फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसका इलाज के वक़्त जो है वो दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको तमाम बातें आज की कहानी में पूरी पता चलेंगी, आखिर ये महिला कौन है दोस्तों कि आखिर जो है वो स्कूटी के ऊपर सवार लोग जो थे वो कौन थे और इसको क्यों जलाया गया तमाम बातें। आपको आज की वीडियो में जो है जो देखने के लिए मिलेंगी, तो प्लीज़ छोटी-सी विनती है कि आप प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर ये दोस्तों ये कहानी है कहाँ की और कहाँ की है। तो ये दोस्तों आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की है, जहाँ पे एक महिला जो है वो जिसकी उम्र 33 साल होती है। जिसको लोगों ने जो है वो एकदम आग लगा दी और आनन-फानन में उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं और महिला को जो है वो हॉस्पिटल भी पहुँचा दिया जाता है। लेकिन जहाँ इलाज करते-करते जो है वो उसकी फिर दोस्तों मृत्यु हो जाती है। ये जो है बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। अ, अब क्या होता है, ये स्कूटी के ऊपर जो है वो 6 लोग जो थे वो सवार आए हुए थे और अब इस महिला की उम्र जो है वो 33 साल बताई जा रही है, 33 साल की इसकी उम्र होती है। अब पुलिस जो है वो जब इसका सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, वो पता करती है तो पता चलता है कि इसकी पहचान जो है वो निशा सिंह के तौर पे हुई है। इसका नाम जो है वो निशा सिंह है और ये 6 सितंबर को चौरई गाँव से अपने घर से स्कूटर पर जो है वो दोस्तों निकलती है। 6 सितंबर जो 2025 की बात है कि ये अपने घर से स्कूटर के ऊपर जो है वो निकलती है और इसके कुछ घंटे के बाद जो है वो ये खुद ही गंभीर रूप से जलने के कारण एक निजी हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती हो जाती है। अब डॉक्टरों ने जो है वो उसके पिता बलराम सिंह को फ़ोन करके सूचित किया, क्योंकि उसके घरवालों को बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था कि आखिर ये क्या हो सकता है, क्योंकि वो तो अपने घर से दवाई के लिए निकली थी और घरवालों को क्या पता था कि हॉस्पिटल में उसको फ़ोन आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल वाले जो है वो कि पुलिस के वो फ़ोन करते हैं, पुलिस फिर आती है तो फिर उसका पूरा जो है वो बायोडाटा पता करती है, तो पता चलता है इसका नाम निशा सिंह है। इसके पिता जिसका नाम बलराम सिंह है, को फ़ोन करके सूचित किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। अब बलराम सिंह जो है अ, वो जब इनके परिवार वालों को ये पता चलता है, तो परिवार वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और एकदम आनन-फानन हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। और उसके बाद जो है वो उस हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो सकता था और दोस्तों उसके बाद इसको दूसरे हॉस्पिटल में जो है एडमिट कर दिया जाता है। जो कि वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर सैफई में है। सैफई में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे इसको फिर से एडमिट कर दिया जाता है। अब डॉक्टर जो हैं वो इसका इलाज शुरू करते हैं और इसका जो है दोस्तों इलाज नहीं हो पाता है और ये जो है वो इसकी साँसें वहीं के वहीं रुक जाती हैं। मरने से पहले ये जो महिला होती है अपने पिता को बताती है कि दीपक सिंह नाम का एक व्यक्ति जो है वो उस पर फ़ोन पर बात करने का दबाव जो है वो बनाता है कि वो उससे बात करे और उससे बातचीत करे। उसने ये भी बताया कि दीपक ने जो है वो अपने 5 साथियों से मिलकर उसे जो है वो एक स्कूल के पीछे बाग के पास आग लगा दी। जब ये दीपक सिंह देखता है कि वो स्कूटी के ऊपर जो है वो बैठी हुई है और अपने घर से निकली हुई है, तो ये दीपक जो है वो उसका पीछा कर रहा था और ये अपने 5 साथियों के साथ वहाँ पे आता है और 5 साथियों के साथ वहाँ पे आता है तो वो उसको जो है वो फिर एक जल उसके ऊपर जो है वो ज एकदम आग आग के हवाले उसको कर दिया जाता है, क्योंकि 5 लोग होते हैं और वो अकेली होती है और ये अकेली कुछ भी नहीं कर पाती है। निशा जो है वो उसके दोस्तों उसकी गृहस्थी बहुत अच्छी चली हुई थी। शादी के बाद जो है वो उसके बच्चे होते हैं, बच्चों में 2 बच्चे होते हैं और उसका पति जो है वो दिल्ली में काम करता है। दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जो है वो काम करता है। अ, अब क्या होता है कि जब ये अपना बयान जो है वो दे जाती है और अपने पिता को बता देती है, तो पुलिस जो है वो उसका बयान एकदम दर्ज कर लेती है और
फिर आरोपी की तलाश में जो है वो भी पुलिस लग जाती है और फिलहाल जो आरोपी की तलाश में जब ये पुलिस लगती है तो पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और ये दीपक सिंह जो है वो ये उसकी पुलिस जब दोस्तों पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो पता चलता है कि ये निशा नाम की ये जो महिला है ये खुद ही गाड़ी चला करके पास के दरियापुर स्थित एक निजी हॉस्पिटल होता है वहां पे पहुंचती है और जहां से उसे करीब 15 किलोमीटर दूर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में जो है वो रेफर कर दिया जाता है और बलराम सिंह ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की शादी जो है दोस्तों 2013 में हुई थी और 12 साल जो है वो उसकी शादी को हो गए हैं और जिसके साथ शादी हुई थी उसका नाम अमित चौहान है। उसके 2 बेटे हैं जिनका नाम एक का नाम रुद्र है और एक का नाम शौर्य है। रुद्र की उम्र जो है 11 साल है और शौर्य की उम्र जो है वो दोस्तों 8 साल है। ईशा के परिवार का आरोप है कि उसके कपड़े जो हैं वो बदले हुए हैं और उन्होंने कहा कि वह घर से जो है वो कोई और कपड़े सलवार सूट पहन करके निकलती है लेकिन अस्पताल में वह हाफ ट्राउजर और गोल गले वाली बनियान पहने हुए जो है वो उसको मिलती है और जो कि आम तौर पर जो है वो पुलिस आम तौर पर जो है वो दोस्तों जो मतलब जेंट्स लोग जो है वो पहनते हैं। ये जो है वो दूसरी ही मतलब ड्रेस में जो है वो उनको मिलती है। अब है कि जब इनकी बेटी तो सलवार और सूट पहन करके अपने घर से निकलती है क्योंकि उसको हॉस्पिटल जाना था और उसे दवाई लेने के लिए जाना था, तो वो घर से जो है वो दवाई लेने के लिए जाती है। लेकिन अब वो जो है वो घर में जो है वो अब घर घर से तो दूसरे कपड़े पहन के जाती है लेकिन जब वो हॉस्पिटल में उसको देखते हैं तो हाफ ट्राउजर में और गोल गले वाली बनियान जो है जो कि जेंट्स पहनते हैं उसमें मिलती है। अब पिता को जो है वो कहीं न कहीं शक पड़ रहा है, ये जो दीपक है इसने ही कुछ किया हुआ है। तो अब पुलिस जो है वो दोस्तों पुलिस ने इस दीपक नाम के आदमी को अरेस्ट कर लिया है और इसे जो है पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है। फिलहाल इसका महिला का जो है वो पोस्टमार्टम कराया गया जिसके बाद जो है वो इसके ना अंग जो है वो काफ़ी जल गए थे और उसके बाद इसकी बॉडी को जो है परिजनों को सौंप दिया गया। हमारे देश में दोस्तों ऐसी-ऐसी ही घटनाएँ जो है घटित होती रहती हैं। अब ये जो है वो ये इस दुनिया को छोड़ कर के चली जाती है लेकिन पीछे जो है वो इसके बच्चे रह जाते हैं और जो इसका पति रह जाता है। अब दीपक नाम का जो ये आदमी आदमी है निशा को लगातार कंटिन्यू दोस्तों परेशान कर रहा था लेकिन इसने अपने घर में नहीं किसी को भी बताया था लेकिन इसका अंजाम इतना भयानक होगा कि इसने भी नहीं सोचा था। इसलिए कभी भी जब आप लोगों की गृहस्थी बसी हुई है, बच्चे हैं, पति है, शादीशुदा हो तो किसी से कोई भी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर कोई किसी को दबाव भी कर रहा है तो सीधी पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, नहीं तो अंजाम दोस्तों बहुत भयानक होता है। क्योंकि आज की दुनिया में जो है कोई किसी का भी नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी बहन-बेटी दोस्त समझ के हमें माफ़ करना। कल की कहानी में आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आऊँगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।